रूही एक छोटे से गांव में रहती थी। उसे किताबें पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था। एक दिन जब वह अपने घर के पुराने अटाले वाले कमरे की सफाई कर रही थी, उसे एक पुरानी और धूल से भरी हुई किताब मिली। किताब के पन्ने सुनहरे किनारों वाले थे और उसके ऊपर लिखा था, जादुई किताब। रूही ने सोचा कि यह सिर्फ एक पुरानी किताब होगी। उसने किताब को खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, जो कुछ भी आप इसमें लिखेंगे वह सच हो जाएगा। रूही को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने इसे मजाक समझकर आजमाने की सोची। उसने पेंसिल उठाई और लिखा, आज बारिश होगी। कुछ ही मिनटों में आसमान में बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। रूही दंग रह गई। उसे समझ आ गया कि यह सच में जादुई किताब है। अब रूही का मन रोमांच से भर गया। उसने हर दिन किताब में नई नई कहानियां लिखनी शुरू कर दी। रूही ने एक दिन लिखा कि उसके बगीचे में ढेर सारे गुलाब खिल जाएं। अगली सुबह बगीचा गुलाबों से भर गया। उसने लिखा कि उसके दोस्त परी जैसे उड़ सकें, और सच में उनके कंधों पर छोटे छोटे पंख आ गए। एक दिन रात को रूही अपने कमरे में अकेली बैठी थी। वह एक डरावनी कहानी लिखने की सोच रही थी। उसने मजाक में लिखा, एक काले और घने जंगल से एक भूत निकला और गांव में आ गया। जैसे ही उसने ये लिखा, कमरे में अजीब सी हवा चलने लगी। खिड़की अपने आप खुल गई और एक ठंडी सी झंझनाहट उसके शरीर में दौड़ गई। अचानक कमरे में एक परछाई दिखाई देने लगी। वह वही भूत था जिसे रूही ने कहानी में लिखा था। भूत की आंखें जलती लाल थीं और उसका चेहरा डरावना था। वह धीरे धीरे रूही की ओर बढ़ने लगा। रूही डर के मारे कांपने लगी। उसने जल्दी से किताब उठाई और सोचा कि इसे कैसे ऐसे रोका जाए। कहानी का अंत रूही को याद आया कि जो कुछ वह लिखती है वह सच हो जाता है। उसने पेंसिल उठाई और जल्दी से लिखा, भूत वापस जंगल में चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। जैसे ही उसने ये लिखा, भूत गायब हो गया और सब कुछ शांत हो गया। रूही ने राहत की सांस ली। उस रात के बाद रूही ने ठान लिया कि वह इस किताब का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करेगी। उसने किताब को अपनी अलमारी में ताले में बंद कर दिया और इसे सिर्फ अच्छे कामों के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया।